सदियों से ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि जब एक औरत आगे बढ़ती है, काबिल होती है, तो उसके साथ साथ पूरा समाज आगे बढ़ता है। पिछले 4.5 साल से योगी सरकार भी यही वादे कर रही है। उन्होंने वादा किया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने काफ़ी दमदार काम किया है। विमेन एम्पावरमेंट के कई वादे हुए, लेकिन आज हम बरेली में हैं और यहाँ महिलाओं से बात करके जानेंगे कि कितना विमेन एम्पावरमेंट पे काम हुआ है भी कि नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे। आपका नाम? संगीता मित्तल। संगीता जी, एक बात बताइए कि बरेली में आप हमेशा से बरेली में रही हैं? जी हाँ जी, बरेली में रही। तो ये बताइए, बरेली में भाजपा योगी सरकार जब से आई है तब से औरतों के लिए क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं? औरतों के लिए आई डोंट नो, अभी इतना मैं नहीं बता सकती। कोई बात नहीं, आप ये बताइए कि पहले से बेहतर क्या चीज़ें हुई हैं बरेली में योगी सरकार के आने के बाद? जी जी, एक तो थोड़ा रोड्स का यहाँ पर जो था थोड़ा ठीक हुआ है पहले से, और जो ये फ्लाईओवर वगैरह बने हैं ये भी थोड़ा सा हम लोगों के लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि जगह जगह जाम वगैरह जो रहता था उससे हम लोगों को जो उलझन होती थी वो सब ठीक हो गया है। तो संगीता जी का कहना है कि जाम से काफ़ी राहत है अब पहले से। हम आपसे बात करेंगे, आप बताएं। मैं गीता जोशी जी। योगी सरकार जब से आई है बीजेपी में, मतलब मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि महिलाएं बहुत आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, और जैसे एजुकेशन से रिलेटेड जॉब्स हैं, सब कुछ में काफ़ी, और पॉलिटिक्स में लेडीज़ काफ़ी आगे रही हैं। क्या बात है। तो गीता जी तो काफ़ी खुश दिख रही हैं योगी सरकार से। हम आपसे बात करेंगे, आप हमें ये बताएं कि एजुकेशन को लेकर या फिर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, क्या वो बरेली में पूरी हो रही हैं लोगों की? हाँ, रत्ना माथुर हो रही हैं ज़्यादातर, और इम्प्रूवमेंट तो हुआ ही है। मतलब पिछले 4-5 सालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और स्कूल्स में भी। और जैसा कि हमने सुना, यहाँ जैसे स्कूल्स हैं उनमें मिड डे मील में अच्छा मिल रहा है खाना। पहले कहते थे अच्छा नहीं मिलता था, अब अच्छा खाना मिल रहा है, ड्रेस वगैरह भी बच्चों को मिल रही हैं। और एक जो उसमें इन्होंने अच्छा करा कि वो पेरेंट्स के अकाउंट में ये डालने लगे, वो बहुत अच्छा गवर्नमेंट का वो है जी। तो आई एम सेटिस्फाइड, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। मैम, आप अपना नाम बताएं। मैं वेणु सहगल। वेणु जी, एक बात बताइए कि जैसा कि मैम ने कहा, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? इनकी बात से काफ़ी हद तक मैं सहमत हूँ, लेकिन यदि हम सहमत हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, देन देर इज़ नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सो वी हैव टू वर्क फर्दर अहेड। द वेरी वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन टू द नॉलेज, आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ योगी सरकार से, लेकिन एक कुछ तो कमी है। कमी ये है, सड़कें बनाते हैं लेकिन इंक्रोचमेंट वालों की कमी नहीं पूरी हुई है जी। पर एक उससे भी बढ़िया बात, पहले बिजली के जाने का तो पता था पर आने की कोई गारंटी नहीं थी। हम दिनों दिन बिना बत्ती के अर्बन एरिया में रहते थे, पर बिजली कब जाती है अब हम भूल ही गए हैं। ये उसके लिए मेरी तरफ से मेरी कॉलोनी वासियों और सब बरेली वासियों को योगी जी को शत शत नमन। जिसने भी काम करा उन अधिकारियों को नमन। बस मुझे एक ही परेशानी है कि सड़क की व्यवस्था और सुचारू, सड़क की मतलब ट्रैफिक और सुचारू रूप से चले। रिक्शा वालों को थोड़ा सा अलग लेन दें, और बिज़ी एरियाज़ में रिक्शा वालों को ना आने दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं लेट होती हूँ, मेरा बायोमेट्रिक लेट बताता है तो मेरी तनख्वाह कटती है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि ट्रैफिक की स्मूथनेस बनी रहे, और मुझे इस सरकार से कोई निराशा नहीं है। आशा है कि ये सरकार फिर दोबारा से 5 साल का कार्यक्रम पूरा करने के लिए आएगी। जो भी हमारा विधायक आए, मेरा उसको पूरा समर्थन है। जैसे कि अरुण जी ने कहा कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो मैम हम आपसे बात करेंगे, आप भी क्या चाहती हैं कि फिर से योगी सरकार आए? हाँ जी, बिल्कुल चाहते हैं योगी सरकार आए। अच्छा ये बताइए, योगी ही आए या योगी की जगह कोई और आए? योगी जी को ही चाहते हैं हम लोग तो। और ये बताइए, योगी जी को चाहने की वजह? उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, और हम लोगों को थोड़ी सुरक्षा मालूम होती है। जो हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं, तो हम लोग पहले डरते थे, लेकिन अब एक डर ख़त्म हो गया है अंदर से। अगर मैं डर की बात करूँ, किस तरह का डर था पहले जो अब ख़त्म हो चुका है? क्या ये दंगई था, क्या ये गुंडापन था, क्या ये छेड़ने का डर था, क्या ये चोरी का डर था, कि क्राइम का किस चीज़ का ये डर था? ये सारे डर खत्म हो चुके हैं, क्राइम रेट पहले से कम हुआ है, आपके कहने का मतलब ये है? क्राइम रेट कम हुआ है पहले से, और
बाकी और लाइट वगैरह का जो मैम ने इन्होंने बताया है सब बहुत अच्छा हुआ है। आपके कहने का मतलब ये है कि योगी सरकार के आने के बाद से बरेली में क्राइम रेट काफ़ी कम हो चुका है, जो औरतें हैं स्पेशली वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जी, बस थोड़ी साफ सफाई अभी उतनी नहीं नज़र आती है। हम देख रहे हैं कि जो भी किसी भी पार्टी को चाहता है वो हमेशा ये चाहता है कि पार्टी और बेहतर करे। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ सब अभी तक जितनी औरतों से हमने बात की है वो सब बीजेपी को पसंद कर रही हैं, पर सबके पास कुछ ना कुछ सुझाव है कि पार्टी और बेहतर करे। आइए बात करते हैं आपसे। आपका नाम? शिल्पी अग्रवाल। शिल्पी जी, आप बताएं आपका क्या कहना है योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड के बारे में? नहीं, योगी सरकार ने तो बहुत अच्छे काम किए और ये जो कहा मैम ने वो बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोगों को पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। मतलब गुंडागर्दी भी कम हुई है और जो बिज़नेस में जैसे जीएसटी वगैरह जो आया है उसकी वजह से हमें रिश्वत में भी हमारे उसमें कमी आई है, क्योंकि हर फॉर्म के साथ पहले हमें 20 रुपये लगाने ही होते थे। वो 20 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये वेस्टेज थी। कितने सारे फॉर्म हमें वहाँ जमा करने होते थे, अब उस चीज़ से भी हमें निजात मिली है। बहुत बहुत उम्दा पॉइंट ने अभी बनाया है। आप बताएं मैम। मैं अनुराधा त्यागी, मैं भी योगी सरकार से खुश हूँ। यहाँ सभी योगी सरकार से खुश हैं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या है जो सभी औरतें बड़ी खुश दिख रही हैं योगी सरकार से। मैम आप बताएं आपके इस सरकार को चाहने का कारण क्या है? सबसे बड़ी बात तो लाइट। लाइट। हाँ, लाइट से ही हम बहुत परेशान थे और पूरा दिन जैसे मैम ने बताया वो समस्या तो दूर हुई है। और सड़क की बात, जो सड़क खराब है? नहीं, वो है, सड़क खराब है। सड़क खराब है। तो आप चाहते हैं कि योगी सरकार सड़कें अब अच्छी करे? अब टाइम आ गया है कि अब अगली बार आए और सड़कें अच्छी करें। ठीक है। मैम आप बताएं आप भी योगी सरकार चाहती हैं? बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि अगर योगी सरकार अब आए तो अब क्या काम बेहतर करे? थोड़ा सफाई अभियान पे ध्यान देने की ज़रूरत है और सड़कें थोड़ी सी बहुत ख़राब हैं। मैम आप बताएं कि क्या काम, जैसा कि योगी सरकार बीजेपी कहती आ रही कि काम दमदार, काम ईमानदार, तो क्या ये नारा सच में जो कह रहे हैं क्या वो इसको निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं? बिल्कुल निभा रहे हैं और एकदम थोड़ा पढ़ाई का होना चाहिए। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छे खोलने चाहिए। यहाँ पे बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, बच्चों घुमाने जाओ तो कहाँ ले जाएंगे बच्चों की? पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्क भी सबको अच्छे नहीं है बच्चों के लिए। तो उस पर थोड़ा बच्चों की ओर भी ध्यान दे, पढ़ाई की कोचिंग वगैरह बच्चे के जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सड़क पे पानी भरा रहता है, छुट्टी बच्चों की होती है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे बस बच्चों की। एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी मैम आप बताएं क्या स्वास्थ्य हाँ, बहुत कोई परेशानी नहीं है योगी सरकार से। काफी खुशी का माहौल है यहाँ पे। जी हाँ। मैम हाँ जी, मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा। सब खुश हैं, बस ये सड़कों पे जो गड्ढे हैं ना ये बहुत बुरे हैं। अच्छा, तो योगी सरकार तो लेकिन हमेशा कहती है गड्ढा मुक्त सरकार, गड्ढा मुक्त रोड, गड्ढा मुक्त रोड। कोई कहाँ गड्ढे कहाँ इतने, और फिर से है ना वो गड्ढे बन जाते और हैं। क्या, और ये लोग काम सही से नहीं करते हैं। बंदे बाद में पहले बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ, अपना नाम बताएं। सोनल मेहंदी रखता। सोनल जी कह रही है मोदी जी इस बात का खास ध्यान रखें कि गड्ढे मुक्त अगर सड़क का वादा करें तो उसे पूरा भी करें। वो कह रही है बिल्कुल गड्ढे बिल्कुल नहीं भरे जा रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं भरे जा रहे। इस बात पे मोदी जी को मैं बोलना चाहूंगी, आप आके देखें क्या हाल हो रहा है। आए दिन कोई ना कोई उसमें गिरा रहता है। मोदी जी को बरेली बुला रही हैं? बिल्कुल आइए और देखिए जरा, है नहीं है, सभी बुलाना चाह रहे हैं। तो मोदी जी प्लीज सुने और बरेली आए, देखें यहाँ पर सच में सड़कें अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे अंत में? तो खुश है मोदी जी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप लोग हम भी ये कहना चाहते हैं कि भाई उनका उज्ज्वला योजना और शौचालय की व्यवस्था, ये सब सोच एक महिलाओं के लिए आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक सोच नहीं होगी तब तक काम नहीं हो सकता। तो उनके दिमाग में एक सोच आई कि महिलाओं के लिए भी हम कुछ करें, महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में सोचें। तो एक तो क्राइम रेट बहुत कम हुआ है, क्राइम कम हुआ है, और सबसे बड़ी बात लोगों को जो गुंडा माफिया थे उनको एक डर आया कि हम गलत तरीके से अगर पैसा कमाते हैं तो हमारा घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आदमी के अंदर डर होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक डर नहीं होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी मार सकते हो, कुछ भी। आपको डर तो है कि नहीं, पुलिस है, शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, और मतलब आप तुरंत फ़ोन कीजिए, तुरंत पुलिस आती है आपके पास। तो ये सब मतलब एक बहुत बढ़िया उनका काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लोकल, हमें ऐसा विधायक होना चाहिए जो हमारा लोकल हो, विधायक लोकल हो। जी, मतलब ऐसा ना हो कि बाहर से लाके और आपने कर दिया कि भाई बीजेपी तो जीती गई, किसी को लगाओ और हो जाए, तो वो खाली एक जीत के। आप विधायक जी से संतुष्ट नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल में तो ओके टाइप हैं, क्योंकि वो कई बार जीत चुके हैं, चले जाते हैं कई दूर, बार जीत चुके हैं, तो उनकी आदत हो गई है, उनको पता है मैं जीत ही जाऊंगा। काम अब मतलब वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आप लोगों को।
इस बार हम रिपीट नहीं चाहते, सोचते हैं कुछ नया कैंडिडेट दिया जाए और लोकल दिया जाए। मतलब बीजेपी चाहते लेकिन कैंडिडेट ये नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते, हम सोचते हैं कि कोई लोकल में बीजेपी का ही हो, जो आप लोग की परेशानियों को हाँ, समझे। जो लोकल हो, मतलब हम कुछ कहें और हमारा काम पूरा तो मेरा काम तो हो। ऐसा नहीं कि हाँ भाई सामने तो आप कही देते हो नेता हो, हाँ भाई हो जाएगा हो जाएगा, पीछे कुछ नहीं होता, फिर हम दोबारा चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो एक तो बंदा कि मतलब हम हाँ हमारी पहुंच पे हो, नहीं कोई भी मतलब एज अ पर्सन कोई भी है जो भी आए, अगर कोई सेलेक्ट कर रहे हैं वो लोग तो भाई उनको पूरा ज्ञान है, उनको आइडिया है। हम तो एक गृहिणी है तो मुझे तो इतना आइडिया है नहीं, मगर जो भी वो इलेक्ट करेंगे मुझे लगता है सही ही चुनेंगे। मगर मेरी एक सुझाव है कि लोकल हो और हम लोगों के पहुंच पे हो। ऐसा ना हो कि यहाँ से लड़के बाहर चला जाए, हम बाहर ना जाए कि जाके वहाँ दिल्ली बैठ जाए, लखनऊ बैठ जाए, ऐसा वो न करके अपनी आज़ादी को बोलेंगे कि हम जीत योगी जी गए। को तो हम मतलब कई बार चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद पे और आगे कामना करते हैं कि 3-4 बार जीत के प्रधानमंत्री पद तक जरूर पहुंचे। क्या बात है। तो जैसा कि आपने देखा कि बरेली की महिलाएं योगी सरकार से काफ़ी खुश हैं। जो वादे योगी सरकार ने किए हैं बहुत हद तक पूरे किए हैं, बहुत हद तक पूरे करने की ज़रूरत है, जिसके लिए यहाँ की महिलाएं चाहती हैं कि योगी सरकार वापस आए। यहाँ की सभी महिलाएं योगी सरकार के काम से लगभग खुश हैं, लेकिन जैसा कि हमारी एक जो यहाँ पर थी उन्होंने कहा कि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो हम चाहेंगे मतलब महिलाएं चाहेंगी कि योगी सरकार आए वापस और फिर से बेहतर काम करें। कैमरामैन बाबूलाल के साथ यशस्वी चतुर्वेदी, बरेली।